वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मैथ नर्ड्स। तो चलिए टाइम एंड वर्क की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वहीं वह आदमी खुद उसी काम को 3.3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो 3 पुत्र हैं, पहले पुत्र का नाम ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी है। और ख़ुद वो जो आदमी है वो तीनों का फादर है, पिताजी हैं, तो उसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला तथा दूसरा पुत्र मतलब ए और बी उस काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा करते हैं। ए 24 दिन में, वहीं बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है। जबकि वह आदमी खुद मतलब एफ उस काम को 3.3/11 मतलब 11 3 33 3 36/11 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से काम मान लेंगे कैसे? एलसीएम लेंगे। और मैंने बताया था कि 24 36 का तो एलसीएम लेंगे ही, और इस टाइप का जब भी रहे तो इसके ऊपर वाला को शामिल करते हैं एलसीएम में। तो 24 36 और 36 का एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 72 आता है। तो 24 दिन में 72 काम तो एक दिन में 3, 36 दिन में 72 काम तो एक दिन में 2, वैसे ही 36/11 दिन में 72 काम, 36/11 दिन में 72 काम तो एक दिन में 72/36/11, ये 11 ऊपर चला जाएगा है ना, तो आ जाएगा 72/36 गुना 11, 36 दूना 72, 11 दूनी 22। मतलब एफ की इफिशियंसी हो गई 22, बी की 2 और ए की 3। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करता है। जितने समय में मतलब ए प्लस बी और सी मिलकर जितने समय में कोई काम पूरा करते हैं, एफ उतने ही समय में उससे दुगना काम पूरा करता है। इसका मतलब एफ की जो इफ़िशियंसी है वो ए बी सी तीनों की जो एक दिन में कार्य करने की क्षमता है उससे दुगनी एफ की इफ़िशियंसी है। मतलब ए बी सी अगर एक दिन में एक काम करेंगे तो एफ 2, अगर ये दोनों एक दिन में, ये तीनों मिलकर एक दिन में 2 काम करेंगे तो ये 4, ये 4 तो ये 8, क्योंकि इसकी जो कार्य क्षमता है वो तीनों पुत्र की कार्य क्षमता से दुगनी है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एफ का यहाँ पे हमने जो निकाला है, इससे हमें पता है कि एफ की जो इफ़िशियंसी है वो कितनी है? 22 है। तो निश्चित रूप से ए बी सी की जो इफ़िशियंसी रही होगी तीनों की, वो कितनी रही होगी? 11 है ना, क्योंकि इसकी जो कार्य क्षमता है वो इस तीनों की कार्य क्षमता की दुगनी है। तो ये 22 है, तो निश्चित रूप से ये 11 होगा, 11 दूनी 22 है ना। तो हमें यहाँ से ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता, तीनों की इफ़िशियंसी पता चल गई कि एक दिन में ये तीनों मिलकर 11 काम करते हैं। अब हमें यहाँ से ये भी पता है कि ए की इफ़िशियंसी 3 है, वहीं बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 2, और जबकि पूरे ग्रुप की इफ़िशियंसी कितनी है? 11। तो इसका मतलब सी की इफ़िशियंसी कितनी रही होगी? 6। तभी ना 6 3 9 2 11 है ना, ये 6 2 8 3 11, तो ये तीनों मिलकर 11 इफ़िशियंसी होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो सी की इफ़िशियंसी है वो कितनी है? 6। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तीसरा पुत्र मतलब सी, तो सी एक दिन में 6 काम करता है, तो 72 काम कितने दिनों में करेगा? 72/6 मतलब 12 दिन। मतलब तीसरा पुत्र इस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 40% अधिक है। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे? ए की कार्यक्षमता बी से 40% अधिक है। मतलब अगर बी की कार्यक्षमता
100 रही होगी तो ए की कार्य क्षमता 140 रही होगी, है ना। तो 20 25 100 20 40 से मतलब 7:5, मतलब ए और बी की जो इफ़िशेंसी की रेशियो है, ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 7:5। ए एक दिन में अगर 7 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में 7 5 12 काम करेंगे, है ना। तो ये 12 काम एक दिन में करते हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा काम वे 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब एक दिन में 12 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 गुना 12 180 काम, ठीक है। तो अब वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो ए की इफ़िशेंसी है 7 और टोटल काम है 180, तो ए एक दिन में 7 काम करता है तो 180 काम 180/7 दिन में, मतलब 25/5/7 दिन में पूरा कर लेगा। वहीं बी की इफ़िशेंसी कितनी है? 5। बी एक दिन में 5 काम करता है तो 180 काम 180/5, मतलब 5 × 15 और 5 × 36 दिन में पूरा कर लेगा। तो ए अकेला इस काम को 25/5/7 दिन में, वहीं बी अकेला इस काम को 36 दिनों में समाप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, अगर ए किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 दिन में 6 काम तो एक दिन में 2, वहीं 2 दिन में ये 6 काम तो एक दिन में 3। तो 2 और 3 क्या है? इफ़िशेंसी है, और ये 3 दिन और 2 दिन जो लग रहा है वो क्या है? हमारा टाइम। तो अगर यहाँ से देखा जाए कि ए और बी के टाइम का रेशियो देखा जाए तो वो क्या होगा? 3:2। वहीं ए और बी के इफ़िशेंसी का अगर रेशियो देखा जाए तो वो क्या है? 2:3, मतलब बिल्कुल उल्टा। इफ़िशेंसी और टाइम, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इफ़िशेंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल ही उल्टा होता है, इनवर्स होता है ना। जैसे कि ये 2:3 है तो ये 3:2, और अगर ये 5:3 होता तो ये 3:5 होता, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है, मतलब अगर बी की कार्यक्षमता 100 होगी तो ए की कार्यक्षमता 50% अधिक, मतलब 150, है ना। तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, मतलब 3:2। तो ए और बी का जो कार्यक्षमता का जो रेशियो होगा वो होगा 3:2। ए अगर एक दिन में 3 काम कर रहा होगा तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए अकेले पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है तो 25 दिन में कितना काम करेगा? तो ए 25 दिन में कितना काम करेगा? 25 गुना 3, मतलब 75 काम, है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए अकेले 25 दिन में काम को पूरा कर देता है, तो वो पूरा काम क्या आ गया? 75। तो कहा जा रहा है कि वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो अब हमें काम पता चल गया है कि काम कितना है टोटल? 75, और ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो टोटल काम हमारा है 75, तो दोनों मिलकर 75 कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 75/5, मतलब 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बी से 30 दिन कम समय लेता है तो वे मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? अच्छा, अभी मैंने बताया था कि टाइम और इफ़िशेंसी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है ना।
टाइम और इफ़िशियंसी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उल्टा। अगर ये 1:2 होगा तो ये 2:1, अगर ये 3:2 होगा तो ये 2:3, अगर ये 1:1 होगा तो 1:1 का उल्टा क्या, 1:1, है ना, ऐसे ही। ठीक है, एक और बात समझें, अगर मैं कहूँ कि मेरी और आपकी, एम से मैं और वाई से यू, मेरी और आपकी जो एज का है, उम्र का जो रेशियो है वो है 2:3। मतलब मेरी उम्र अगर 2 यूनिट होगी तो आपकी उम्र 3 यूनिट होगी। अब अगर मैं कह दूं कि मेरी उम्र अगर 40 साल है ना, 4 ईयर्स है, मेरी उम्र अगर 4 ईयर्स है तो आपकी उम्र क्या होगी, है ना। तो यहाँ जो ये 2:3 है, ये 2 यूनिट और 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी एज को। ये 2 दिन होगा तो ये 3 दिन होगा, ये 2 सप्ताह होगा तो ये 3 सप्ताह होगा, ये अगर 2 साल होगा तो ये 3 साल होगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ मेरी उम्र क्या है, 40 ईयर्स है। इसका मतलब ये 2 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 ईयर्स को। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, इसका मतलब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40/2 मतलब 20। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 20 है ना। इसलिए 2 यूनिट 40 साल है जो मेरी एज है, इसलिए आपकी जो एज होगी क्या होगी, 1 यूनिट 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 साल को, तो 3 यूनिट 20 दिया 60, मतलब आपकी उम्र 60 साल होगी, है ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की कार्यक्षमता बी से 200% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी से 200% अधिक है, मतलब बी की कार्यक्षमता अगर 100 रही होगी तो ए की कार्यक्षमता 200% अधिक। तो 100 का 200% कितना होगा, 200, और 200 वो अधिक है, यानी 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300, 3:1। ये क्या आ गया, इफ़िशियंसी का रेशियो। मतलब ए एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो देखिए अभी तक जो बना रहे थे जिस तरीके से, उसमें क्या कहा जा रहा था कि ए किसी काम को इतने दिनों में फिनिश कर देता है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि ए इसे 20 से 30 दिन कम समय में लेता है। किसी काम को करने में ए 20 से 30 दिन का कम समय लेता है। तो अब उसे जैसे अभी तक बना रहे थे वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमें दिया होता कि ए 25 दिन में काम ख़त्म कर देता है, तो ए की एफिशिएंसी हमें मालूम है 3, तो 25 दिन में ख़त्म करेगा, तो 25 दिया 75 काम, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 75। आसानी से वहाँ से काम निकल जाएगा कि ए अगर 25 दिन में किसी काम को फिनिश करता है और ए की एफिशिएंसी 3 है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 25 दिन में कितना काम करेगा, 25 × 3 75, तो टोटल वर्क हमारा 75 निकल जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि 20 से 30 दिन का कम समय लेता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि इफ़िशियंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही उल्टा होता है। तो अगर ए और बी क्या इफ़िशियंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3, है ना। मतलब ए अगर किसी काम को 1 यूनिट टाइम में ख़त्म कर रहा होगा तो बी उसी काम को 3 यूनिट टाइम में ख़त्म कर रहा होगा, है ना। अब 1 यूनिट 3 यूनिट क्या है, 1 घंटा में कर रहा होगा तो ये 3 घंटा में कर रहा होगा, ये 1 दिन में कर रहा होगा तो ये 3 दिन में ख़त्म कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है 3 से 2 यूनिट का कम समय ले रहा है काम करने में, 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट का कम समय। ये 3 यूनिट 3 यूनिट टाइम ले रहा है, तो ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है किसी काम को फिनिश करने में। ये 3 यूनिट का टाइम ले रहा है तो ये 1 यूनिट का टाइम ले रहा है, मतलब इससे 2 यूनिट कम। और हमारा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए जो है वो 20 से 30 दिन कम समय लेता है, मतलब ये 2 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 दिन को। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिन को, मतलब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30/2, मतलब 15 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट,
है ना। तो अब ए क्या कर रहा है, 1 यूनिट टाइम में ख़त्म कर रहा है किसी काम को, मतलब 1 यूनिट मतलब 15 दिन, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर रहा है। वहीं बी क्या है, 3 यूनिट समय लेता है, 3 यूनिट टाइम, और 1 यूनिट टाइम कितना है 15 दिन, तो 3 यूनिट टाइम कितना हो जाएगा 15 गुना 3 मतलब 45 दिन। बी उसी काम को 45 दिन में फिनिश कर रहा है। अब हम क्या करें, यहाँ से अब टोटल वर्क आसानी से निकाल लेंगे। अब हमें पता है ए 15 दिन में किसी काम को फिनिश कर रहा है और ए की इफ़िशियंसी कितनी है 3, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 गुना 3। एक दिन में 3 काम, तो 15 दिन में 15 तिया 45 काम, मतलब टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा 45। बी के रिस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं कि बी एक दिन में एक काम कर रहा है, और जबकि बी टोटल काम कितने दिन में फिनिश कर रहा है 45 दिन में। तो एक दिन में एक काम, तो 45 दिन में 45 काम, है ना। तो हमारा टोटल वर्क क्या आ गया 45। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो मिलकर वे पूरे काम कितने समय में करेंगे, मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना है 45, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 45 काम 45/4 दिन में करेंगे, मतलब 11.1/4 दिन। दोनों मिलकर इस काम को 11.1/4 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए किसी काम को जितने समय में करता है, बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर उतने ही समय में पूरा करते हैं। तो इसका मतलब ए की जो इफ़िशियंसी होगी वो बी प्लस सी के बराबर होगी, है ना, क्योंकि जितने समय में ए उस काम को करता है उतने ही समय में उस काम को बी और सी मिलकर करते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, वहीं सी अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो 10 और 15 के एलसीएम 30, है ना। तो 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3, 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2। तो अब यहाँ पे देखें, ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 3 है और सी की इफ़िशियंसी 2 है। तो अगर मैं बात करूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी क्या होगी, तो वो हो जाएगी 3 + 2 मतलब 5, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि जितनी इफ़िशियंसी ए की है उतनी इफ़िशियंसी बी प्लस सी की है। तो इसका मतलब ये 5 क्या होगा, बराबर 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 दोनों में बटेगा, क्योंकि इसकी कार्यक्षमता और बी प्लस सी की कार्यक्षमता दोनों की कार्यक्षमता बराबर है और दोनों मिलकर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसकी इफ़िशियंसी 2.5 रही होगी, तो बी प्लस सी की इफ़िशियंसी भी 2.5 रही होगी, तभी ना ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 5 होगी। और हमें पता है ए और बी प्लस सी की इफ़िशियंसी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 3 है और ए की इफ़िशियंसी है 2.5। तो इसका मतलब ए और बी मिलकर 3 होंगे और ए अकेला 2.5 है। इसका मतलब बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, हाफ। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब बी की इफ़िशियंसी हमें मालूम पड़ गई कि बी की इफ़िशियंसी है कितनी 1/2, तो बी एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, तो 30 काम कितने दिन में पूरा करेगा 30/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा मतलब 60 दिन। तो बी अकेला इस काम को 60 दिनों में पूरा कर लेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देखें और अच्छे से समझें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अपने सजेशंस भी हमें ज़रूर दें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।